हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 20th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैथ मॉड्यूल के बारे में बात किया था। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे हमें क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और इसका मैं फ्लो बताऊंगा। और मैं यदि आपको 3 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट यदि आपको फाइंड करने हो तो सिंगल लाइन का कोड हम कैसे करेंगे, तो वो मैं कंडीशनल ऑपरेटर में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन एल्स सेकेंड वैल्यू। यदि दोस्तों ये कंडीशन यदि ट्रू होगा, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो जो ये जो फर्स्ट वैल्यू है जो एक्स में क्या हो जाएगी, जाकर असाइन हो जाएगा। यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तब, यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो कौन सी वैल्यू जाएगी, सेकेंड वैल्यू जाकर किसमें स्टोर हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा। तो बस इस सिंटेक्स को आपको फॉलो करने हैं। यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू एक्स में जाकर असाइन हो जाएगी। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकेंड वैल्यू एक्स में जाकर असाइन हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए, यदि आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और दोनों में मान लेते हैं एक्स में 10 स्टोर है और वाई में कितने हैं, 20 स्टोर हैं। और मैं चाहता हूं कि इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, एक्स और वाई में 10 और 20 स्टोर कर दिया। मैं एक मीन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ व्हाट फर्स्ट वैल्यू, तो मीन इक्वल टू व्हाट फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन। तो मान लेता हूँ मीन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स। ओके, इफ कंडीशन, तो कंडीशन मिनिमम कब होगी दोस्तों, यदि एक्स में 10 नाम का डेटा स्टोर है और वाई में कितना 20 है। तो यदि इफ एक्स इज लेस देन व्हाट वाई, यदि एक्स जो होगी वो वाई से क्या होगा, छोटा होगा, तो मीन क्या होगा दोस्तों, एक्स होगा। और यदि एक्स इज लेस देन वाई नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, एक्स जो होगा वो क्या होगा, फिर वाई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हम इस पार्ट में क्या कर देंगे, यहाँ पर वाई लिख देंगे। अब देखिए कैसे ये काम कर रहा है दोस्तों, इफ एक्स इज लेस देन वाई, यदि एक कंडीशन ट्रू होगा तो मिनिमम में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी दोस्तों, एक्स वैल्यू स्टोर होगी। यदि एक कंडीशन फॉल्स होगा तो जो मिनिमम में कौन सी वैल्यू जाएगी, वाई में जाएगी, क्योंकि वाई की वैल्यू किस में जाएगी, मिनिमम में जाएगी। अब इसी को ड्राई रन करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, min इक्वल टू एक्स, एक्स में वैल्यू कौन सी है दोस्तों, 10, और वाई में कौन सी वैल्यू है दोस्तों, 20। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ, min इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 10। ओके, इफ एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है दोस्तों, 10, 10 इज लेस देन व्हाट 20, कंडीशन इज व्हाट ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो मीन में क्या कौन सी वैल्यू असाइन होगी दोस्तों, एक्स वैल्यू। और देखिए 10 और 20 में कौन सी छोटी वैल्यू है, 10 है, तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो ये तो मिनिमम हुआ कितने में, दो वेरिएबल में, कि कौन मिनिमम है। और यदि यही पर मैक्सिमम ज्ञात करना हो कि कौन ये दोनों में वेरिएबल में मैक्सिमम है, तो हम सिंपल यहाँ का क्या कर देंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी दोस्तों तो मीन में क्या स्टोर हो जाएगी, एक्स। मीन्स यहाँ पर हम मीन की जगह क्या यूज कर लेंगे, मैक्स नाम का वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर करने हो। ओके, और एल्स यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा कर जाएगा, वाई जाकर स्टोर हो जाएगा। मीन्स मैक्स में क्या वैल्यू हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब देखिए इसे मैं एक और लेता हूँ। मान लो आप, आपके पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड। एक में वैल्यू है 40, एक में है 60 और एक में है 100। और हमें निकालने हैं कि तीन जो वेरिएबल है उसमें मिनिमम वैल्यू किसमें स्टोर है। ओके, मिनिमम करना है कितने में, 3 नंबर में प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए हम सिंपल कैसे करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके। एक तो स्टोर हो गया दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मिनिमम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ओके, और मैं क्या करूंगा, मिनिमम इक्वल टू एक्स, व्हाट एक्स एक कब मिन में जाकर क्या होगा, असाइन होगा तब जब इफ एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स इज लेस देन व्हाट जेड। यदि दोस्तों ये दोनों कंडीशन, एंड ऑपरेटर का मैंने बताया था दोस्तों कि एंड ऑपरेटर यदि दोनों ये जो है ये ट्रू होंगे तो ये क्या होगा, यदि दोनों ट्रू होगा तो जो एक्स में जो असाइन होगा मिन में वो एक्स असाइन हो जाएगा। यदि ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगे तो ये आगे जो एल्स पार्ट है उसमें जाएगा। तो आप ये लिख दो कि इफ एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स इज लेस देन जेड, तो कौन सा वर्क करेगा, मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स होगा, नहीं तो एल्स पार्ट। अब देखिए ये तो हो गया कि मिन
मिन में एक्स कब असाइन होगा, एल्स पार्ट में। यदि ये कंडीशन यदि फॉल्स होता है तो किस में जाएगा दोस्तों, एल्स पार्ट में जाएगा। और वहां पे देखना है कि जो वाई है वो क्या जेड से छोटा है। यदि ये जो वाई से एक छोटा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू कौन सी असाइन होगी, ए असाइन हो जाएगी वाई। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, एल्स वाई इफ वाई इज लेस देन जेड, और नहीं तो फिर छोटा, सबसे ज्यादा छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा फिर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, मिनिमम ऑफ 3 नंबर में कौन सा मिनिमम होगा। अब मान लो ये एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 40 है, वाई इक्वल टू क्या है 60 है, और जेड इक्वल टू 100 है। ओके, अब देखो इफ एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, तो 40 इज, एक कंडीशन क्या हुआ दोस्तों, ट्रू हो गया। ओके, और देखना एंड एक्स इज लेस देन जेड, एक्स क्या है वैल्यू यहाँ पे 40 इज लेस देन व्हाट 100, ये दोनों कंडीशन क्या हो गए दोस्तों, दोनों ट्रू हो रहा है। तो ट्रू हो रहा है दोनों दोस्तों यदि कंडीशन, तो मिनिमम क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स वैल्यू आ जाएगी। तो मिन में यहाँ वैल्यू क्या है 40, और देखो ये तीनों नंबर में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 40 है, तो यहाँ पर मिन में क्या स्टोर हो जाएगा 40 हो जाएगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर इस एल्स पार्ट में जाएंगे, और फिर एल्स वाई, तो ये वाई कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर जो वाई है वो मिन में जाकर स्टोर हो जाएगा। नहीं तो लास्ट में कौन सी वैल्यू बच जाएगी, जेड, फिर जाकर जेड जो है मिन में स्टोर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, और मैं अब बताता हूँ एडिटर पे जाके कि कैसे इसका कोड करेंगे। देखिए मैं पाइचार्म एडिटर को मैं ओपन कर लेता हूँ, और मान लेते हैं कि मेरे पास अभी दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। ओके, इक्वल टू मान लेता हूँ एक्स में 10 स्टोर है और वाई में क्या है 20 स्टोर है। अब देखिए मैंने क्या बताया अभी कि कैसे मिनिमम ऑफ 2 नंबर में करना है, कि ये जो दो वेरिएबल है उसमें मिनिमम कौन है। तो मिनिमम इक्वल टू व्हाट क्या करेंगे, एक्स इफ व्हाट एक्स इज लेस देन वाई, नहीं तो कौन सा पार्ट करेगा दोस्तों, एल्स वाई। मीन्स यहाँ देखना है कंडीशन दोस्तों, यदि एक्स इज लेस देन वाई, यदि ये कंडीशन ट्रू होंगे तो कि मिनिमम में क्या आ जाएगा वैल्यू, एक्स आ जाएगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मिनिमम में क्या आएगा दोस्तों, वाई आ जाएगा। यदि ये 10 जो है वो 20 से यदि छोटा होगा यहाँ पे कंडीशन में, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा मिन में। अब इसको देखिए रन करते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ऑफ व्हाट मिनिमम। ओके, और मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मिनिमम कॉमा मिन, क्योंकि मिन में क्या मिनिमम वैल्यू स्टोर करना है दोस्तों। यहाँ पे आप सेमीकोलन दे दो प्रिंट करते टाइम दिखने के लिए। देखो आ गया ना दोस्तों 10, और यहाँ पर यदि कर लो आप 40 60 या 19, 90 और कॉमा 20। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा 20, क्योंकि दोनों मिनिमम कौन सा वैल्यू दोस्तों 20। अब चाहते हैं कि हम 3 वेरिएबल में करें, एक्स कॉमा वाई कॉमा वाट जेड, और एक में वैल्यू डाल दे रहा हूँ कितना, एक में डाल दे रहा हूँ 130। ओके, और मैं तीनों में कर रहा हूँ मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों कर देंगे, कंडीशन और ऐड कर देंगे, इफ एक्स इज लेस देन व्हाट जेड। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो जो एक्स है वो मिनिमम में चला जाएगा, नहीं तो एल्स वाई कब होगा दोस्तों, जब इफ वाई इज व्हाट लेस देन जेड, और नहीं तो फिर लास्ट में कौन सा बच जाएगा, एक जेड बच जाएगा। एल्स क्या लिख देंगे दोस्तों, जेड लिख देंगे। अब देखिए इसको रन कीजिए। अब देखिए मिनिमम क्या आ गया दोस्तों 20, और यहाँ पर वैल्यू आप 200 लिखो। अब देखो क्या आएगा 90 आएगा, देखो आ गया ना दोस्तों 90। तो कोड हम कैसे करते हैं दोस्तों, ये देखना है कि यदि एक कंडीशन यदि ट्रू होगी तो क्या कौन सा पार्ट एक्स, ये जो मिनिमम क्या साइन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यदि एक कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या एल्स वाई कब होगा, वाई कब ए वाई मिन में स्टोर होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब। ओके, और ये जेड कब होगा दोस्तों, जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तो ये जो जेड है वो मिन में जाकर असाइन हो जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों 3 वेरिएबल के अंदर, यदि हम चाहते हैं कि 4 वेरिएबल के अंदर मिनिमम चेक करना, तो मान लो एक और क्या सी मान लो, और यहाँ पर 130 की जगह क्या डाल देता हूँ, एक बार 700 डाल देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ एक वेरिएबल बढ़ा सी, तो मैं एक और यहाँ पर कंडीशन क्या लगाता हूँ, एंड व्हाट एक्स इज लेस देन व्हाट सी, ऐसे ही आपको करना है सिर्फ। और यहाँ पर एक और कंडीशन दोस्तों बढ़ जाए क्या, एंड y इज लेस देन व्हाट सी, एल्स जेड कब होगा दोस्तों, इफ व्हाट जेड इज लेस देन सी, और नहीं तो एल्स में क्या आएगा दोस्तों, एल्स लास्ट में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो 4 हो गया वेरिएबल। अब इसको आप रन करो,
देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है 90, और यहाँ पे आप कर दो 300। अब देखो इसमें वैल्यू कौन सी छोटी है, तो 130 है दोस्तों, यहाँ पे देखो 130 डिस्प्ले करेगा। देखो 130 आ गया ना दोस्तों। तो देखिए एंड ऑपरेटर क्या करता है कि यदि दोनों कंडीशन जैसे एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज लेस देन जेड होगा, तो मिन में कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स वैल्यू आएगी। यदि एक कंडीशन फॉल्स होगा, ओके तीनों, क्योंकि हम यहाँ पर चार वेरिएबल लिए ना, चार में हमें फाइंड करना है, तो तीन कंडीशन चलेंगे। यहाँ पर यदि तीन वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर दो कंडीशन चलता, यदि एक लेते तो एक कंडीशन चलता। अब देखो यदि यहाँ पर एक और वेरिएबल लूंगा, तो यहाँ पे क्या है, एक दो कंडीशन यहाँ पे और यहाँ पर बढ़ जाएंगे, सभी में एक बढ़ेंगे। ओके, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड पे, और देखिए मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट चीज कि क्या ऐसे होगा। अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो मैं अभी फ्लो बता रहा था कि कैसे वर्क कर रहा था ये, जैसे मान लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू था 20, 60 एंड 100। इसमें मिनिमम याद करने थे कि मिनिमम कौन सा होगा। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल सिंपल मिनिमम एक नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मीन इक्वल टू एक्स कब होगा दोस्तों, इफ एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स इज लेस देन जेड। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो मीन में कौन सा साइन होगा दोस्तों, एक्स वैल्यू मीन में जाएगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एक इसका एल्स पार्ट में जाएगा। ओके, एल्स वाई, एल्स वाई कब होगा दोस्तों, ये कब एग्जीक्यूट करेगा, इफ वाई इज लेस देन जेड। यदि ये कंडीशन यदि ये ट्रू होगा तो ये वाई वैल्यू किस में जाएगी, मीन में जाएगी। और यदि ये भी कंडीशन यदि ये फॉल्स होता है तो लास्ट में एक ही कंडीशन बच जाएगा, क्या, वो बच जाएगा जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्स जेड। ओके, और यदि आपको दो का करना है तो दो में क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई इक्वल टू 10, 20 है, तो एक्स में वैल्यू मान लो 10 है, यहाँ पर वाई में क्या है 20 है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, मीन इक्वल टू एक्स इफ व्हाट एक्स इज लेस देन वाई, क्योंकि ये दो ही में तो करना है हमें कि कौन छोटा है। तो यहाँ पर यदि एक 10 कॉमा ऐसे करेंगे 10 इज लेस देन 20, ये कंडीशन यदि ट्रू हो रहा है तो इससे पता चल जा रहा है क्लियरली कि मेरा जो कौन सा छोटा है, ये जो 10 है मीन्स एक्स है जो छोटा है, तो मीन में जाके कौन सा वैल्यू असाइन हो जाएगी, एक्स वैल्यू असाइन हो जाएगी। यदि यहाँ पर हम 3 नंबर रहे तो हमें तो इससे इससे कंपेरिजन करना पड़ेगा, फिर इसको तो इससे भी कंपेरिजन करना पड़ेंगे ना। तो इसके लिए मेरा क्या कंडीशन बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या मान लो यहाँ पे एक और वैल्यू है एक्स वाई जेड इक्वल टू यहाँ पे 30 है, तो मैं इससे भी तो कंपेयर करूंगा कि जो एक्स जो है वो क्या 30 से भी छोटा है या नहीं है। तो यहाँ इसलिए क्या लिख देता हूँ, एंड एक्स इज व्हाट लेस देन जेड। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे में चल करना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों आज बताया कि कंडीशनल जो है ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, और मैंने बताया कि एक लाइन का कोड यदि आपको बोले ग्रेटेस्ट ऑफ 5 नंबर, तो जहां पर मान लो कि ग्रेटर ऑफ 5 नंबर हो तो जहां पर लेस देन हो रहा है वहां पर क्या कर देंगे, ग्रेटर देन यूज कर लेंगे। तो दोस्तों आज जो है जितने फंडामेंटल फंडामेंटल कंसेप्ट थे वो मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो फ्लो फ्लो कंट्रोल, इसका मतलब जितना लूपिंग का कंसेप्ट होगा दोस्तों, कैसे लूप के प्रॉब्लम को मैं बनाता हूँ, इसका डिप्थ स्टडी में बताऊंगा। क्योंकि जो ये मैं स्टडी बताऊंगा वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसका डिप्थ एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ लूप का। तो चलिए वीडियो को मैं अब स्टॉप करता हूँ।